हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम एक्सरसाइज 3.4 की थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे। हमने सारे थ्योरी और एग्जाम्पल्स आसानी से कर लिए थे और आज हम एक्सरसाइज 3.4 को करने जा रहे हैं, तो आप अच्छे से समझना इसको। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो बच्चों आपने दोनों मेथड अच्छे से देख ली है। प्रतिस्थापन विधि को आपने पहले समझा था, उसके बाद में कल आपने विलोपन विधि को भी समझा था, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर को एक साइड में रखते हैं, बाकी का सारा माल मसाला हम दूसरी साइड में लेके जाते हैं और उस चर की वैल्यू को हम दूसरे वाले समीकरण में रख के क्या करते हैं, एक वैल्यू दूसरे वाले चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। और विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो चर होता है चर के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं दोनों इक्वेशन में, उसके बाद में क्या करते हैं, घटा देते हैं, जोड़ना होता है तो जोड़ देते हैं। इसके बाद में हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप इन चारों क्वेश्चंस को करना, आपको दे रखे हैं, आपके पास PDF होगी। चारों क्वेश्चंस को करना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। आप विलोपन विधि से भी करना, प्रतिस्थापन विधि से भी करना। उसके बाद में आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, कौन से क्वेश्चन में आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी, आप अपने विचार रखें। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से कीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है, हमें ये क्या करना है, न्यूमेरिकल बनाना है। न्यूमेरिकल बनाने के बाद में हमें इसको विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। मैंने मान लिया अंश हमारा x है और हर हमारा क्या है, y है, मैंने ये मान लिया है। ठीक है। अब क्या क्या रह जाए, अंश में एक जोड़ दें यानी x+1, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x+1। अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें यानी y-1, क्योंकि मैंने x-1 माने थे ना, तो अंश में मैंने एक जोड़ दिया, y हर में से एक घटा दिया, तो ये भिन्न एक में बदल जाती। तो मैं क्या करूँगा, =1 रख दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा जी, x+1 = y-1। ठीक है, नोट कर लिया आपने, y-1 है। आगे चलता हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा, x+1 = y-1 था, तो y को मैं इस साइड में लेके आऊँगा तो x-1, 1 को उस साइड में लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारी ये निकल के आ गई। ठीक है, आप नोट कर लें। और बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं है ना तो बैक कर लिया करो। ठीक है, कुछ ही मिटा दिया करूँगा, आप नहीं देख पाएगा तो आप बैक करके देख सकते हैं। ठीक है। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ गई, x - y = -2। अब इसमें एक कंडीशन और दे रखिए, क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी x/y में हमारी जो भिन्न थी, x में हमें कुछ नहीं करना, हर में एक जोड़ना यानी y+1 करना है, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो एक इक्वेशन हम इससे निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x और सामने क्या हो जाएगा, y+1। y को मैं इस साइड में ले आऊँगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2x - y = 1। और एक इक्वेशन बच्चों हमारे पास ये आ गई। ठीक है, पहली वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं और उस बिंदु को हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप x और y की वैल्यू निकालिए। आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद में x की वैल्यू को ऊपर रख देना, y की वैल्यू को नीचे रख देना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में x/y माना था ना भिन्न को, तो इससे क्या होगा, आपकी भिन्न निकल आएगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मैंने मान लिया प्रेजेंट में नूरू की आयु x है और सोनू की आयु y है। तब 5 वर्ष पूर्व यानी x - 5, तो किसी होगी, नूरू की हो गई, सोनू की कितनी होगी, y - 5 हो गई। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरी इक्वेशन आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 3y को साइड में ले आना, 5 को साइड में ले आना, तो आप एक इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है इसमें, कि नीरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कब, 10 वर्ष पश्चात। देखो
10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात यानी x + 10 इक्वल टू y + 10 कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। 2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पहली वाले क्वेश्चन से और इस वाले क्वेश्चन से विलोपन विधि से आराम से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो तो नूर की एज हो जाएगी, जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो सोनू की एज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो मुझे बता सकते हैं। अब देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मैंने मान लिया वो 2 अंकों की संख्या क्या है, x y है। तो x + y इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है। तो आपको एक क्वेश्चन तो ये प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे देखिए, इस संख्या का 9 गुना यानी x y का 9 गुना। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी x y को मैं पलट दूंगा तो क्या हो जाएगी, बाई x हो जाएगी। बनी संख्या का 2 गुना है, तो बनी संख्या का 2 गुना, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको मैं आपको बताया था, हम एक्स वाई को कैसे लिख सकते हैं, हम एक्स वाई को लिख सकते हैं 10x + y, और इस तरह से हम बाई इक्वल टू है ये, ठीक है, ये इक्वल का साइन है। इस तरह से हम बाई को क्या लिख सकते हैं, 10y + x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हल करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 90x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा, और ये +2x हो जाएगा। अब सभी को इधर ले आएंगे आप, तो देखो ये तो 88x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 88x हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, एक सेकेंड में इसको मिटा देता हूँ, टाइम लगेगा इसको मिटाने में थोड़ा सा। आप इसको समझ लें ज़रा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कितना निकल के आ रहा था, एक सेकेंड मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन तो आपको प्राप्त हो गई थी, x + y = 9 प्राप्त हो गई थी यहाँ पर 2 अंकों की संख्या से। और जब संख्याओं को पलटने पर क्या आ रहा था, एक इक्वेशन वो आ गई थी, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x हमने संख्या क्या मानी थी स्टार्टिंग में, x y मानी थी ना, तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। इस तरह से हमारी जो संख्या है निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बच्चों आप देखिए ज़रा, यहाँ पर मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूँ। टोटल उसने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, यानी x + y = 25। ठीक है, मैं 2 तरीके से बताऊंगा इस सवाल को। पहला जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो है, कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपये के नोट उसने x प्राप्त किए, और माना 100 रुपये के नोट उसने y प्राप्त किए, तब x + y = 25 हो जाएगा। तो देखिए उसने 50x + 100y, टोटल रुपए कितने थे हमारे, 2000। तो 2000 पर हम यहाँ क्या कर देंगे, ये रख देंगे। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। तो हम दोनों से क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये था, एक तरीका और है, वो इससे वो सिंपल है, उसको आप देखिए आप, जब मैंने टोटल नोट कितने थे, 25 थे, तो मैंने मान लिया 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x है। ओके, तब 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 - x हो जाएगी। क्लियर है ना। अब मैं क्या करूँगा, 50 का तो इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 100 का इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ रहा है, 2000 के बराबर आ रहा है, 2000 रख दिया। ठीक है, अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी, जो कि किसी संख्या होगी, 50 रुपये के नोटों की संख्या होगी, और जिसको मैं 25 में से घटा दूंगा। ठीक है, जो x की वैल्यू निकल के आएगी उसे मैं 25 में घटा दूंगा, तो वो 100 रुपये के नोटों की संख्या निकल के आ जाएगी। इस तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और देखो ये 5वां जो क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लें, और आपके पास PDF भी होगी, इसको करें, और करने के बाद में मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, ये काम आपको आज ही करना है, जिससे मुझे पता लगे आप लोगों ने कर लिया है। अगर आप मुझे व्हाट्सअप नहीं करेंगे तो इसका मतलब मैं समझूंगा आपको ये सवाल नहीं आया है, तो इस सवाल को मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है बच्चों, कल हम बात करेंगे वज्र गुणन विधि के बारे में। ठीक है, बाय बाय।